अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था वो ओवरी के नोट में पढ़ी थी उसमें हमने। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है पैथोलॉजीज़ के बारे में कि ओवरीज में कौन कौन सी चाहे वो पैथोलॉजीज़ होती हैं। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओवराइटिस क्या है हमारे पास? इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरीज। ओवराइटिस जो है हमारे पास ओवरीज में इन्फ्लामेशन को कहा जाता है। It is often seen in combination with his salpingitis। ये जो है नज़र आ जाता है, कॉम्बिनेशन होती है salpingitis के साथ। This is ascending infection of the ovary that is a major cause of female infectious morbidity, ectopic pregnancy and sterilization। ये जो है ओवरीज का जो है वो असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, यानी कि ऊपरी साइड का, जो कि एक मेजर कोज होता है फीमेल के इन्फेक्शियस मॉर्बिडिटी यानी कि डिजीज़ के कोजेस का, जिसमें फीमेल्स को जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है और स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। अब कोजेस क्या है हमारे पास ओवराइटिस के? टर्जन ऑफ ओवरी। अब इन्फेक्शन ascends from bacterial colonization of the cervix and extends to the uterus fallopian tubes। इन्फेक्शन जो है वो असेंड्स होता है, जो कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया वो जो है वो सर्विक्स के कॉलोनाइजेशन जो होती है सर्विक्स की, वहाँ पे कॉलोनी बना देते हैं। तो वो जो है वो एक्सटेंड करता है, फिर यूट्रस तक जाता है, फिर वो फेलोपियन ट्यूब्स, यानी कि वो सर्विक्स से होते हुए बैक्टीरिया यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब्स में चले जाते हैं। तो ये and the ovary, gonorrhea and chlamydia typically are colonized from the cervix in the cases of oophorytis। ओवरी जो है वो गोनोरिया और क्लैमिडिया जो एक बैक्टीरिया होता है, जो कि टिपिकली जो है वो कोलोनाइज होते हैं फ्रॉम द सर्विक्स से ओफ्राइटिस को कोज करते हैं। बट दीज पैथोजेंस आर रेयरली आइसोलेटेड इन ओवेरियन टिश्यू। Rather, these organisms facilitate other bacteria to infect the adnexa if। अब ये क्या करते हैं, ये पैथोजेंस जो हैं वो रेयर होते हैं, यानी कि बहुत कम आइसोलेट होते हैं ओवरियन टिश्यू में। रेदर देन दीज जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फैसिलेट करते हैं बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए एग्नेजा में, यानी कि बाहर की तरफ यूट्रस की। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड एन एब्सेस में form around the fallopian tubes and ovary known as tubo-ovarian abscess। अगर इसको अनट्रीट छोड़ा गया तो ये क्या हो सकता है, इसमें फिर एब्सेस हो सकता है फेलोपियंस के अराउंड और ओवरीज के, जिसको ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस कहा जाता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे ओवराइटिस के? सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन अलोंग विद टेंडरनेस। एब्डोमिनल जो होगा, लोअर पार्ट होगा, वहाँ पे सीवियर पेन होगा टेंडरनेस के साथ। वेजाइनल डिस्चार्ज होगा और म्यूकोप्यूरुलेंट यानी कि म्यूकस इन पस जो है वो डिस्चार्ज होगा। मैंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी कि मैंसेस जो है वो इरेगुलर होंगे। डिस्प्यूरिनिया यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स होगा और फीवर होगा, चिल्स और नोजिया एंड वोमिटिंग होंगी। तो ये सारे साइन सिम्टम्स जो वो ओफ्राइटिस के यानी कि ओवरीज के इन्फ्लामेशन में होते हैं। सोनोग्राफिकल फीचर्स क्या होंगे ओफ्राइटिस के? इन अल्ट्रासाउंड वी विल फाइंड इंक्रीज इन साइज ऑफ ओवरी विद अल्टर इकोजेनेसिटी। अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि ओवरी का साइज जो है वो इंक्रीज़ हुई होगी और इकोजेनिसिटी वो भी अल्टर होगी, यानी कि कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा होगी। मोस्ट हाइपर इकोइक बट इन सम केसेस इट मे बी हाइपर इकोइक। काफ़ी स्कैन्स में जो है वो हाइपर इकोइक होगा, यानी कि उसकी चमक कम होगी, पर अगर किसी केसेस में जो उसकी चमक जो है वो ज़्यादा होती है। देयर ऑल्सो मे बी टेंडरनेस प्रोबिंग। यहाँ पे फिर जो है वो पेशेंट को जो है वो प्रोब रखने से भी टेंडरनेस यानी कि पेन फील होगा। द इन्फ्लामेशन में भी यूनिलेटरल और बायलेटरल। इन्फ्लामेशन जो है यूनिलेटरल या बायलेटरल यानी कि एक साइड या फिर दोनों साइड किसी भी जगह पे हो सकती है। अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या बनेगी ओवरीज की यानी कि ओफ्राइटिस की? अगर इन्फ्लामेशन होगा तो अल्ट्रासाउंड ऑफ द राइट लेफ्ट बोथ ऑफ दिस रिवील्स माइल्ड इंक्रीज इन साइज विथ अल्टर्ड इकोजेनेसिटी एंड टेंडरनेस ऑन प्रोबिंग। अल्ट्रासाउंड जो है वो देखेंगे कि राइट या लेफ्ट कौन से साइड पे या फिर दोनों साइड पे ओवरीज जो है वो रिवील्स करती हैं कि माइल्ड इंक्रीज है साइज में और अल्टर्ड इकोजेनेसिटी और प्रोडक्टनेस जो है पेशेंट को टेंडरनेस हो रही है। नो फोकल सॉलिड और सिस्टिक मासिन, कोई भी फोकल सॉलिड और सिस्टिक मासिन नज़र नहीं आया है। कंक्लूजन दे देंगे कि अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील्स ओफ्राइटिस, यानी कि अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील करती है कि
पेशेंट को इन्फ्लामेशन है ओवरीज में। अब सॉलिड मास क्या है ओवरीज में? द आउटर मार्जिन ऑफ सॉलिड मास इन द ओवरीज यूजुअली स्मूथ विच इज टर्म एज ओफ्रोमा एन ओवेरियन ट्यूमर। Benign mass. Sometimes the outer margin of the masses are irregular and are diagnosed as malignant tumor called ophocarcinoma. आउटर मार्जिन अगर सॉलिड मास की ओवरीज में जो वो यूजुअली जो है स्मूथ होती है, जबकि टर्म होती है कि वो ओफ्रोमा यानी कि ओवेरियन ट्यूमर है, बिनाइन मास है यानी कि नॉन कैंसरस सेल्स है। पर समटाइम्स क्या होता है कि आउटर मार्जिन जो है वो मासेस की इरेगुलर होती है, जिससे डायग्नोज होता है कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है यानी कि ओफ्रोकार्सिनोमा कैंसरस सेल है। तो ये हमारे पास जो है वो सॉलिड मास आ जाता है। अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या बनेगी सॉलिड मास की? सिंगल या मल्टीपल हाइपर इक्विक masses measuring dash centimeter in the right or left ovary with smooth outer surface suggestive for ophroma और irregular outer margin suggestive for ophocarcinoma। सिंगल है मल्टीपल है हाइपर इक्विक मास जो भी है हम लिखेंगे, वो जितने सेंटीमीटर होगी मेजरिंग करेंगे, वो नज़र आएगी कि राइट में है या लेफ्ट ओवरी में है वो देखेंगे। फिर वहाँ पे अगर स्मूथ आउटर मार्जिन है तो सजेस्ट करेंगे कि यूफ्रोमा है, अगर इरेगुलर आउटर मार्जिन है तो सजेस्ट करेंगे कि ओफोकार्सिनोमा है। कंक्लूजन दे देंगे अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील्स ओफ्रोमा मेजरिंग डेश सेंटीमीटर राइट और लेफ्ट ओवरी। कंसिडर फर्दर एवेल्यूएशन सीटी स्कैन एंड बायोप्सी प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। कंक्लूजन दे देंगे कि अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील्स करती है ओफ्रोकार्सिनोमा, ओफ्रोमा यानी कि नॉन कैंसरस सेल मेजर करेंगे जितनी होगी राइट में या लेफ्ट में किस में है वो देखेंगे। कंसीडर करेंगे कि फर्दर इवैल्यूएशन के लिए सिटी स्कैन करवाएं और बायोप्सी करवाएं और कोरिलेट क्लिनिकली जो है वो करें। तो ये हमारे पास सॉलिड मास की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी आ गई और सॉलिड मास की डेफिनेशन भी आ गई। ओवेरियन सिस्ट क्या है हमारे पास? ओवेरियन सिस्ट जो एक कलेक्शन होता है फ्लूइड का जो कि सराउंड होता है, जो थिन वॉल होती है ओवरी की, उसके अंदर कुछ कुछ रेंज सिस्ट जो होती हैं उनकी रेंज जो है साइज़ जो उनकी स्मॉल होती है, पी यानी कि मटर की साइज़ की होती है, फिर वो लार्जर हो जाती है ऑरेंज की साइज़ में। दे ऑफ्टन अकर ड्यूरिंग अ वुमेंस चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स। ये तब होती है जब वुमेंस के चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स होते हैं यानी कि प्रेगनेंसीज के ईयर्स होते हैं, उस टाइम पे जो ये अकर होती हैं। Ultrasound rescan is advised after 15 days if the cyst doesn't disappear and still persist is suggestive for ovarian cyst। अल्ट्रासाउंड को हम रीस्कैन के लिए कहेंगे, एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को कि 15 दिन बाद जो है वो दोबारा से रीस्कैन करवाए। अगर सिस्ट जो है वो डिसअपियर नहीं हो रही है अभी तक, वो परसिस्ट है, तो फिर सजेस्ट कर देंगे कि वो ओवेरियन सिस्ट है। टाइप्स ऑफ फंक्शनल सिस्ट क्या होती है हमारे पास? एक होता है फॉलिकुलर सिस्ट, form when the follicles grow larger than normal during the menstrual cycle and does not break open to release the egg। फॉर्म होती हैं तब जब फॉलिकल्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं लार्जर देन नॉर्मल, जो नॉर्मल साइज़ की जो उनकी फॉलिकल्स की उससे ज़्यादा वो ग्रो हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और वो जो है वो ब्रेक नहीं होते, तो वो क्या करते हैं ओपन टू रिलीज द एग, वो फिर एग को रिलीज कर देते हैं। द फ्लूइड इनसाइड द फॉलिकल कैन फॉर्म अ सिस्ट इन द ओवेरी। जो फ्लूइड होता है अंदर की साइड पे वो फॉलिकल्स को क्या करता है, फॉर्म करता है सिस्ट में, ओवेरी में। यूजुअली follicular cysts resolve spontaneously over the course of day to months। यूजुअली क्या होता है कि फॉलिकुलर सिस्ट जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं खुद ब खुद, जो ओवर द कोर्स होता है डेज टू मंथ्स में। सिस्ट कैन कंटेन ब्लड हेमर्जिक सिस्ट फ्रॉम लीकेज ऑफ ब्लड इनटू द एग सैक। तो ये सिस्ट क्या करती हैं कि कंटेंट ब्लड को कंटेंट करती हैं, यानी कि हेमरेजिक सिस्ट बन जाता है उसमें, जो कि लीकेज करता है ब्लड, जो एग सैक होता है उसमें ब्लड को लीकेज कर देता है। दूसरी क्या है हमारे पास? कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट आ जाती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज एन एरिया ऑफ टिश्यू विद इन द ओवरी दैट अकर्स आफ्टर एन ओवम हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम अ फॉलिकल। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? ये एक एरिया होता है टिश्यू का जो कि ओवरीज में पाया जाता है। वो अकर होता है, वो तब होता है जब ओवम जो है रिलीज हो जाता है फॉलिकल से। इफ़ प्रेगनेंसी डजंट अकर द कॉर्पस ल्यूटियम यूजुअली ब्रेक्स डाउन एंड डिसअपियर्स। अगर प्रेगनेंसी जब अकर नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो यूजुअली ब्रेक डाउन हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। हाउएवर अगर फिल है फ्लूइड के साथ और ब्लड है, या फिर ब्लड है तो परसिस्ट होगा कि सिस्ट है ओवरी में,
यूजुअली दिस सिस्ट जो है नज़र आती है हमें ओवरी के एक साइड पे, जो कि प्रोड्यूस करती है, कोई सिम्टम्स नहीं होते उसके और ये रिज़ॉल्व हो जाती है खुद ब खुद। अब साइन सिम्टम्स क्या होंगे ओवेरियन सिस्ट के? ओवेरियन सिस्ट ऑफ्टन कॉज नो सिम्टम्स। ओवेरियन सिस्ट जो है वो कोई भी सिम्टम्स जो है वो कॉज नहीं करती। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट जो ऑफ्टन जो है वो कॉज नहीं सिम्टम्स जो है वो कॉज नहीं करती और ओवेरियन सिस्ट इज़ मोर लाइकली टू कॉज पेन इफ़ इट ओवेरियन सिस्ट इज़ मोर लाइकली जो है कॉज करती हैं पेन को अगर ये सारी जो है वो चीज़ें होंगी तो। अगर सिस्ट जो है वो लार्ज होगी तो उसमें पेन होगा, ब्लीडिंग होगी तो जो है वो पेन होगा और ब्रेक्स ओपन अगर वो ब्रेक होगी तो वो भी उसमें भी पेन होगा। इंटरफेयर्स विद द ब्लड सप्लाई टू द ओवरी अगर ओवरी के ब्लड सप्लाई में इंटरफेयर हो जाए तो उससे भी पेन होगा। इज़ बम्प्ड ड्यूरिंग इंटरकोर्स और इंटरकोर्स के दौरान अगर बम्प्ड होगा तो मतलब यानी कि ज़्यादा इंटरकोर्स के दौरान भी जो है वो पेन होगा और इट इज़ ट्विस्टेड और कॉजेज ट्विस्टिंग टर्जन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब अगर फेलोपियन ट्यूब की ट्विस्टिंग या टर्जन हो जाए तो वो कॉज कर सकता है, ट्विस्ट हो सकती हैं तो उससे भी जो है पेन हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट कैन ऑल्सो इंक्लूड सिम्टम्स क्या होंगे ओवेरियन सिस्ट के तो उसमें ब्लोटिंग और स्वेलिंग होगी एब्डोमेन में, पेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स के दौरान जो है वो पेन होगा, पेन इन द पेल्विस शॉर्टली बिफोर और आफ्टर बिगनिंग अ मेंस्ट्रुअल पीरियड पेन होगा पेल्विस में शॉर्टली बिफोर यानी कि बिफोर और आफ्टर यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के स्टार्ट के बाद या फिर उससे पहले जो है वो पेल्विस में जो पेन होगा, पेन विद इंटरकोर्स और पेल्विक पेन ड्यूरिंग मूवमेंट पेल्विक पेन होगा ड्यूरिंग मूवमेंट और इंटरकोर्स के साथ जो पेन होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी और सडन एंड सीवियर पेल्विक पेन होगा, ऑफ्टन विद नोज़िया एंड वोमिटिंग यानी कि वोमिटिंग और नोज़िया भी होगा। मे बी साइन ऑफ टर्जन ऑफ द ओवरी इज ब्लड सप्लाई और रप्चर ऑफ सिस्ट विद इंटरनल ब्लीडिंग साइन जो होंगे टर्जन के वो ओवरीज की जो है वो में ब्लड सप्लाई से होगा या फिर रप्चर होगी सिस्ट और इंटरनल ब्लीडिंग के साथ और उसके साथ भी जो है ये साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास जो है वो ओवेरियन सिस्ट के साइन सिम्टम्स थे। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। अब दूसरे लेक्चर में आपसे जल्दी मिलूँगी, तो अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।